हैं और निज को निज समझना, पर से भिन्न अपने आप को समझना, यही आकिंचन धर्म है। और ऐसी भावना भाना कि मैं कैसा हूँ, एक हो मैं ससदो आदा, मैं एक हूँ राण दंसन लक्षणों, मेरा ज्ञान और दर्शन ही मेरा लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा, और जितने भी बाहर के भाव हैं वो सभी कैसे हैं, मुझसे बाह्य हैं। अन्नम परमाणु कहते, अन्नम परमाणु में तंपी, एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। फिर भी हम तो ऐसी हमारे अंदर जो परिग्रह की आकांक्षा है वो इतनी है कि शायद 3 लोक की संपत्ति से भी वो समाप्त ना हो। जैसे बड़वा नल जब समुद्र में उठता है तो वह जल से भी शांत नहीं होता। कितने आश्चर्य की बात है कि समुद्र का जल और उस जल में भी अग्नि लग जाती है और वह समुद्र का जल भी उस बड़वा नल को शांत नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारे अंतरंग की मूर्छा को, हमारी तृष्णा को चाहे कितना भी इसमें ईंधन जैसे डाला जाए, कितना भी इसके लिए हम संतुष्ट करें, कितनी भी हम भोग की सामग्रियों को जुटा दें, कितने भी परिग्रह को हम संग्रहित कर लें, परंतु वो हमारी शांत होने वाली नहीं है। अग्नि कभी ईंधन से शांत होती है, अग्नि कभी ईंधन से शांत नहीं होती है, परंतु फिर भी हमारे मन में तो यही लगता है कि अरे ये वस्तु का अभाव हमारे पास में है, यदि ये आ जाती तो हम सुखी हो जाएंगे, यदि ये आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हम अपनी दृष्टि सिर्फ साधनों की ओर एकत्रित करने में लगाए हुए हैं और उन साधनों के माध्यम से हम अपने आप को सुखी मानते हैं। एक किसी संत की बात आती है कि वह अपने पास में कुछ नहीं रखते थे, सिर्फ एक कटोरा मात्र रखते थे। दिगंबर संत की बात नहीं है, किंतु कोई पाश्चात्य संस्कृति में जन्म लेकर के भी, पाश्चात्य देश में जन्म लेकर के भी, और उनके मन में आध्यात्म की एक छाप थी, तो वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे, एक कटोरा मात्र रखते थे। और एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनका जो डॉग था, कुत्ता था, वो बिना बर्तन के पानी पी रहा है, उसने बर्तन की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, अरे जब ये प्राणी बिना बर्तन के पी सकता है, खा सकता है, तो क्या मैं नहीं खा सकता हूँ। और उस दिन वह इस कटोरे का भी त्याग कर देते हैं। ये उनकी एक प्रकार से कहें निष्प्रह भावना, अनासक्ति का परिणाम। और इस अनासक्ति के परिणाम में यदि श्रावकों में सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वह भरत चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह घर में ही बैरागी थे। एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत हमारे सामने उनका है कि घर में रह कर के 6 खंड के भोगों को भोगते हुए भी आखिर कैसे बैरागी हो गए, कैसे वह वो हो गए। तो जंतु जब व्यक्ति उस आकिंचन धर्म को समझ लेता है, जब उसके मन में ये भावना जग जाती है कि ये जितना भी परिकर मेरे लिए सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरे मात्र पुण्य के संयोग का मात्र है। जब तक मेरा इसके साथ संयोग है तब तक ये मेरे पास में है। जिस दिन मेरा इसके साथ में संयोग खत्म हो जाएगा, ये किसी ना किसी रूप में कैसे भी जाके पल भर में भी नष्ट हो जाएगा, फिर ये मेरे पास रहने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग भी बार बार सुनते होंगे कि क्या हमारा है, तो लगता है कोई लोग तो कहते हैं अरे माँ तो शास्त्र तो ये कहते ही हैं, माता जी महाराज जी तो ये कहते ही हैं, कुछ हमारा नहीं है, तो क्या सभी साधु बन जाएं छोड़ कर के? नहीं, साधु बनना भी बड़ भागी रत्नत्रय धरे हैं, सबके सौभाग्य की बात नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो जीवन भर रह गए सोचते सोचते कि हमें साधु बनना है और अंत तक भी वो बन नहीं पाए। एक माँ थी, बचपन की बात बता रहे,
महाराज जी का क्षुल्लक अवस्था में वहाँ चातुर्मास हो रहा था। उनके यहाँ आहार हुआ। उनकी 6 बेटियां थीं और 6 बेटे थे। अब उनके मन में था कि मेरा एक बेटा और एक बेटी तो कम से कम इस धर्म मार्ग पे निकल जाए, और ये निकल जाए तो मैं भी निकल जाऊं, उनके मन में था। जब महाराज जी का आहार हुआ उनके यहाँ, तो आहार के बाद उनका बड़ा लंबा चौड़ा आंगन था, उसमें उन्होंने बिठा लिया। व्रती थी और बोली, महाराज जी मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मेरा भी एक बेटा और एक बेटी इस वैराग्य के मार्ग पर चले। महाराज जी जो बच्चे सामने थे उनका चेहरा देखने लगे। इतने में सबसे छोटा बेटा क्या कहता है, बोले महाराज जी ऐसा करो आप मम्मी को ही ले जाओ, हम तो भाभी के पास रह लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक सौभाग्य नहीं जगता है, आखिर बहुत छोटी उम्र में उस बच्चे का मर्डर हो गया। किन्हीं कारणों से हुआ होगा तो मर्डर उस बच्चे का हो गया, और उनकी माँ भी आज तक घर में व्रती बन करते तो रह रही हैं, परंतु वो दीक्षा नहीं ले पाए। तो ये पुण्य चाहिए इसके लिए भी हमारे लिए, ये आकिंचन भावना भाएं कैसे कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब हम सामायिक में बैठें, जब आप ध्यान के लिए बैठें, तब उस समय जब तक आकिंचन भावना हमारे में नहीं आएगी तब तक हम ध्यान में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन उसी परिग्रह में उलझा रहेगा, बाहर की चर्चाओं में उलझा रहेगा, दूसरे लोगों में उलझा रहेगा, किसी न किसी में जब मन उलझा रहेगा, आकिंचन भावना जब तक हमारे में नहीं आएगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, ध्यान भी नहीं कर सकते, सामायिक भी नहीं कर सकते। सही देखा जाए तो हम जाप ऊपर से तो कर लेंगे, माला फेर लेंगे, परंतु जब तक प्रभु का वह आकिंचन स्वरूप हमें याद नहीं आएगा तब तक वो माला भी हमारी व्यर्थ हो जाएगी। मन का तो फिरेगा हाथ में, परंतु मन का नहीं फिरेगा। तो ऐसे अब वो परिग्रह क्या है, आकिंचन धर्म क्या है, इन दोनों को आप हर साल सुनते होंगे, हर साल जानते होंगे। आकिंचन के शब्द से ही व्यक्त होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। आप अनियत भावना में पढ़ते होंगे, जल पै ज्यों जिय तन मेला। क्या पढ़ते कि जल और दूध को जिस तरह से मिला दिया जाए, परंतु फिर भी वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इसी तरह से ये शरीर से आत्मा यद्यपि मिली हुई है, परंतु ये शरीर रूप भी ये आत्मा नहीं है, एक कर्म रूप भी आत्मा नहीं है, राग द्वेष रूप भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो वीत राग विज्ञान स्वभावी है, और जो इस आकिंचन धर्म को समझ लेते हैं वह वास्तव में मुक्ति मार्ग पर चल देते हैं, और मुक्ति मार्ग पर चल करके वह उस आकिंचन स्वरूप को जागृत भी कर लेते हैं। हमें ये समझना है कि वह परिग्रह आखिर है क्या। आकिंचन को हमने जाना, किंतु परिग्रह, परि माने परिता, अर्थात चारों ओर से, चारों ओर से, ग्रह माने जो हमें ग्रहण किए हुए है, एक तरफ से नहीं, चारों ओर से जो हमें ग्रहण किए हुए है वो कहलाता है परिग्रह। और इस परिग्रह को आप कहते क्या हो, पाप कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह पाप है ना, आप मानते हो। जो कुछ आपके पास इकट्ठा है उसे पाप मानते हो। जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह होता है उसको उतना पुण्यात्मा समझते हैं,
और उसका उतना सम्मान किया जाता है। जितना ज़्यादा परिग्रह जिसके पास होगा उसको उतना अच्छा माना जाता है, और जिस बेचारे के पास नहीं होगा उसके लिए तो निर्धन समझा जाता है, उसके लिए कुछ माना ही नहीं जाता। कहते सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण सोने कांचन में सम्मिलित हो जाते हैं, माने कांचन के आश्रित हैं सारे के सारे गुण। चाहे वो कुछ भी करते हों, चाहे वो रोज़ पीते हों, चाहे वो खाते हों, फिर भी यदि उनके पास में परिग्रह ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, वैभव ज़्यादा हैं, तो भी समाज में उनका सम्मान होता है। तो हम परिग्रह पाप है, परंतु हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि परिग्रह पाप है, जबकि परिग्रह को तो क्या कहा, पाप नहीं पाप का। क्यों? ये एकत्रित यदि संग्रहित यदि हम इसके लिए करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वह लोभ कसाय के उदय में करते हैं। देखो एक बात और समझ लो कि परिग्रह यद्यपि पाप है, परंतु हमें मिलता है कहीं ना कहीं किसी पुण्य के उदय में, प्राप्त होता है पुण्य के उदय में। वो पुण्य कैसा? आपने उस परिग्रह जो आपको पहले प्राप्त हुआ था उसका उपयोग आपने अच्छे कार्यों में किया, उसका आपने सदुपयोग किया, उसके माध्यम से जो आपके लिए पुण्य का संचय हुआ उसके कारण से आपको उतनी परिग्रह की भोगने की सामग्रियाँ और मिल गईं, क्योंकि संसार में भोग प्रधान हैं। जो मोक्ष मार्ग में लगते हैं उनके लिए भोग को तिलांजलि दे करके और वह योग की प्रधानता उनके मन में आ जाती है, तब कहीं वो जा कर के मोक्ष मार्ग में लग पाते हैं। किंतु वैसे तो संसार में भोगों की ही प्रबलता है। तो भोग सामग्री जो मिलेगी वो वैभव से मिलेगी, पैसे से मिलेगी, परिग्रह जो मिलेगा, तो इसलिए उसको पुण्य कहा है। परंतु यदि उसका हमने पाकर के पुण्य से प्राप्त हुई है और यदि हमने उसके लिए दुरुपयोग कर दिया, उसकी लालसा इतनी हमारी बढ़ गई कि वह हमारी कभी शांत ही ना हो, कहीं आकर के हम रुकें तो जो एक इंग्लिश में भी एंड शब्द दो प्रकार से लिखा जाता है, मालूम है आपको? AND एंड, इसका अर्थ होता है और। जब एंड अर्थात और जब ही एंड में बदल जाता है तब वह आकिंचन धर्म का जागरण होता है। आचार्यों ने कहा कि भाई परिग्रह यदि बुरा ही होता तो कोई आज तक मोक्ष नहीं जा पाता। क्यों? तीर्थंकर सारे मंडलीक महामंडलीक राजा थे, कोई चक्रवर्ती थे, कोई नारायण प्रतिनारायण, तो खैर इस भव से नहीं किंतु अगले भव से जा करके मान लो वो अपनी साधना करके जा सकते हैं। तो जब तीर्थंकर सारे के सारे मंडलीक महामंडलीक राजा थे, उनके पास में कोई कमी नहीं